हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एंड पंकज। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज, जो अपने आप में ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, जिसके बिना शायद ही आप कोई क्वेश्चन कर पाए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, चाहे वो प्रॉफिट लॉस का हो या फिर वो डिस्काउंट का हो या फिर कोई भी अदर टॉपिक जो एडवांस हो, चाहे अर्थमेटिक हो। सारे जो क्वेश्चन है वो इस परसेंटेज से आप कर सकते हैं और बहुत ही एक काम का है अपने आप में ही। तो आज हम ये पढ़ेंगे परसेंटेज। ठीक है, क्या होता है परसेंटेज? सिंपल भाषा में समझूं तो हर एक चीज जो होती है ना, वो अपने आप में 100% होती है। ठीक है, 100% होती है। तो उस संख्या का प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, यानी कि हर एक संख्या का 100वें भाग में कितना मानो, वो क्या होता है उसका प्रतिशत। जैसे सिंपल, जैसे मान के चलो कि मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। जैसे एक स्कूल है ना, एक स्कूल है जिसके अंदर 1000 बच्चे हैं, 1000 स्टूडेंट्स है ना। 1000 स्टूडेंट्स है तो उसके अंदर 700 तो बॉयज है और 300 गर्ल्स है। तो कोई आपसे ये पूछ ले कि इस पूरी स्कूल के अंदर गर्ल्स का कितना प्रतिशत, व्हाट परसेंटेज गर्ल्स इन दिस स्कूल, तो वो चीजें कैसे निकालेंगे वो हम इस वीडियो में जानेंगे, है ना। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, मेरी माने तो जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको थोड़ा सा टेक्निक सीखनी पड़ेगी, ट्रिक्स सीखनी पड़ेगी। ठीक है, जिससे आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, ओके। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए पहले तो परसेंटेज वैल्यू। परसेंटेज वैल्यू एक होता है आपका फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू मतलब हर संख्या अपने आप में 100% होती है। 100% होने का मतलब संख्या क्या है, एक है। एक संख्या अपने आप में 100% होती है। यदि इस संख्या को मैं 1/2 कर दूं, आधा कर दूं, तो परसेंटेज भी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यदि मैं इस संख्या को 1/3 कर दूं तो परसेंटेज भी कितना हो जाएगा, 1/3, यानी कि 100/3, यानी कि 33 सही 1/3%, यानी कि 3 का भागा और 100 में दोगे ना आप, तो वही आएगा ही 33 सही 1/3%। ठीक है, वैसे अगर आप 1/4 निकालो तो वो कितना आएगा, 25%। जब 1/5 आप निकालोगे, एक संख्या का 500 भाग निकालोगे, क्या आएगा, 20%। वैसे ही यदि आप उस संख्या का 1/6 भाग निकालोगे तो वो कितना आएगा, 16.66% आएगा। वैसे ही 1/7 भाग निकालोगे तो वो कितना आएगा, 14 सही 2/7% आएगा। वैसे 1/8 भाग निकालो तो क्या आएगा, 12.5% आएगा। 1/9 निकालो कितना आएगा, 11 से 1/9% आएगा। ऐसे 1/10% निकालो वो कितना आएगा, 10% आएगा। सिंपल कर रहा हूँ मैं, देखो इधर आपको पहले आपने एक संख्या जो थी वो थी 1, वो अपने आप में 100% होती है। अब उसका 1/2 कर लो, तो एक के अंदर 2 का भाग दिया तो 50%, एक के अंदर अब 3 का भाग दिया तो 33 से 1/3%। वैसे ही सारी चीजें चल रही हैं। फिर तो आप 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, ऐसे दे रहे हो तो ये चीजें आ रही हैं। वैसे ही आप उससे आगे भी निकाल सकते हैं। क्या, जैसे एक के अंदर आप 11 का भाग दे लो तो वो परसेंटेज में कितना, वही कैसे होता है, देखो एक के अंदर आप 11 का भाग दे रहा है तो 100% कर लो, तो यानी कि 11 का भाग आपको 100 में देना है। ठीक है, 99 आ जाएगा, 1 बचेगा, ये आएगा। तो बस ऐसे ही कर रहा हूँ मैं सारी चीजें, अब आपको भी ये याद करनी है। ठीक है, देखो क्या होता है कि सारी जो चीजें होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, माइनस से नहीं। अब ये चीजें आपको आनी भी चाहिए, डिवाइड करना आपको आना चाहिए। ठीक है, 0 से तो आपको जो है आपको पॉजिटिव की तरफ ले जाया जा सकता है, लेकिन निगेटिव में है वो, आप अगर आप निगेटिव में तो थोड़ी मुश्किलें होंगी। आप 0 पे तो आइए।
ठीक है भैया। और आपको जो जो मेन परसेंटेज वैल्यू याद करनी है वो आप याद करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। अब जैसे जो मैंने बताई थी आपको, वो परसेंटेज वैल्यू आपको याद करनी ही पड़ेगी, जो बहुत ही कम है। और ठीक है, इस मुझे लगता है इससे ज़्यादा कोई आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। 1/12 भी आप कर लो याद, 1/13 भी याद कर लो, उसको फायदा है नहीं, ठीक है। हाँ, 1/12 आप याद कर लो, वो कितना आएगा, वो देखो वो कितना आएगा, वो होगा आपका 8 सही 1/30%, ये आएगा। आपको ये चीज़ें याद करनी है सिर्फ, ठीक है। ओके, ये चीज़ और वो 1 से 10 फिर 11 और 12 की चीज़ें याद करनी है। पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 1, यदि x का 35% 140 है तो x का मान क्या होगा। एक संख्या x वो अपने आप में क्या है 100% है, ठीक है। ये 100 इसके नीचे लिख दिया। उस x जो संख्या 100% है उसका जो 35% है वो कितना है 140 है। यदि संख्या x जो थी उसका 35% 140 है तो उस संख्या का वैल्यू बताओ। तो सिंपल यहाँ से कट कर लो, 5 7 35 और ये 28 आ जाएगा, ये फिर 4 से कट जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 400। दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा 400%, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, अगला क्वेश्चन आपका, संख्या यदि संख्या a जो है b का 8 गुना है तो संख्या b संख्या a से कितनी प्रतिशत कम है। देखो, यदि एक संख्या a और एक संख्या b, यदि संख्या a जो है b का 8 होना है, यानी कि यदि संख्या a जो है आपकी, यदि जो b जो है वो 1 मान लो तो संख्या a कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। देखो, संख्या a जो है वो b का 8 होना है, यदि b को मैंने 1 मान लिया तो संख्या a 8 होना ये हो जाएगी। अगर आप इसके साथ x भी मानते हो ना तो वो भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x मानने से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि रेशियो में x से x कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि संख्या a जो है b से कितनी होगी 8 गुना होगी। तो ये कह रहा है कि संख्या b जो है, ये जो b संख्या a से कितनी प्रतिशत कम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो देखो b जो a से कितना कम है 7 कम है, 7 कम है, 7 तो कम है कितने पर, कितने पर, संख्या b संख्या a से कितने प्रतिशत कम है 1, 7 कम है कितने पर 8 पर, गुणा 100 कर दो भैया। 1/8 देखो अब यहाँ से ही कम चीज देखो, मैंने बोला था 1/8 कितना होता है, 1/8 कितना होता है 12.5 है ना। यहाँ आ जाओ, 1/8 कितना होता है 12.5। यदि इसको 7 से मल्टीप्लाई किया गया है तो इसको इधर से भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 12 गुणा 7 84 और 7 पंजे 35 35, तो 3.5 कितना हो जाएगा 87.5%। ए इज द राइट आंसर है ना, तो सीधा लिख दो 87.5%। देखो 1/8 तो 12.5% था, 1/8 था 12.5, इधर इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया 7/8, तो इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा। ओके, सिंपल एकदम से। चलिए नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है अपना, कह रहा है संख्या ए, ये तो हो गया अपना, 2 बार हो गया सॉरी, ये तो हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये कह रहा है 36 किलो बारूद में 27 किलो नमक है, 5.4 kg चारकोल है और सल्फर की कुछ मात्रा है,
तो सल्फर का परसेंटेज क्या? अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो, बारूद का कोई बॉम्ब मान लो, ये कोई बॉम्ब है। अब इसके अंदर मटेरियल है, इसकी जो क्वांटिटी है टोटल वो 36 kg। उसके अंदर ये जो क्वांटिटी ये मिलकर जो बना हुआ वो एक तो नमक से मिलकर बना है, एक इसमें चारकोल की मात्रा डाली गई है, चारकोल। एक इसके अंदर मात्रा है आपकी सल्फर की। इस 36 kg के अंदर है ना 27 kg तो आपका नमक हो गया और 5.4 kg तो आपका चारकोल हो गया। तो सल्फर की परसेंटेज वैल्यू कितनी है? तो ये तो एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है ना। तो देखो, अब इसके अंदर हम सल्फर की क्वांटिटी निकालेंगे। पहले सल्फर है कितनी क्वांटिटी के अंदर, है ना, सल्फर कितनी क्वांटिटी के अंदर इसके अंदर मौजूद है। तो 37 में 27 तो नमक ही हो गया और 5.4 क्या चारकोल हो गया। तो 27 और 5.4 कितना हो जाएगा? 32.4। ये 36 में माइनस कर दो, यानी 36 में अगर आप 32.4 कैंसिल कर देते हो तो कितना बचता है आपके पास? यानी कि सल्फर की जो मात्रा है वो कितनी हो जाएगी? 3.6 kg, यानी कि 3.6 kg क्या है? सल्फर है। अब इसने क्या बोला है? परसेंटेज वैल्यू बताओ, सल्फर का प्रतिशत कितना है इसमें। तो पूरी क्वांटिटी कितनी है? परसेंटेज वैल्यू निकालनी, पूरी क्वांटिटी 36, इसमें से सल्फर कितना है? 3.6। तो इसको परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? देखो, ये परसेंटेज नीचे आ जाएगा, जीरो लग जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 10%। 10% आ जाएगा, यही इसका आंसर है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका, यदि a माइनस बी का 40% a प्लस बी के 20% के बराबर है तो a और b का मान क्या है? एकदम अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेवल बढ़ चुका है, थोड़ा सा लेवल बढ़ा है। ये क्वेश्चन ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ग्रुप डी में ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? फिर अगला क्वेश्चन, ये पहले ये कर लेते हैं फिर दूसरा क्वेश्चन कर, पहले ये कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल भी है। ए का वेतन बी से 20% कम है। जो ए है और एक बी है, दो व्यक्ति, सुन लो है ना आराम से, दो व्यक्ति, एक ए है और एक बी है। ए का वेतन है वो बी से 20% कम है, यानी कि यदि 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 बी जो है 100 रुपये कमाता है ना, तो ये 20 रुपये कम कमाता है, यानी कि ये 80 कमाता है। समझ रहे हो? हाँ, तो बी जो है 100 रुपये अगर कमाता है तो ए कितना होता है? 80 कमाता है, यानी कि 20 रुपये कम कमाता है। अब इसको परसेंटेज में या इसको रेशियो को काट कर लो तो कितना आ जाएगा? 4/5 आ जाएगा ना। तो ये कह रहा है कि बी का जो वेतन है वो ए से कितना प्रतिशत है, यानी बी जो ए से कितना कमा रहा है? एक ज्यादा कमा रहा है। एक हमारा ज्यादा कितने के ऊपर? 4 के ऊपर, गुणा 100 कर दो, यानी कि 25% इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ओके। यानी कि जो ए जो था ना वो बी से 20 रुपए कम कमा रहा था, तो यानी कि बी क्या है? 20 रुपए ज्यादा कमा रहा है, कितने के ऊपर? 80 के ऊपर। ऐसा कर लो, अगर इसको आप कट भी नहीं करो ना तो ऐसा कर लो, सिंपल एक और तरीका है। अगर आपको काटना भी नहीं आ रहा ना तो देखो, तो ज्यादा, इसने बोला कि 20% कम कमा रहा है, यानी ए बी से कम कमा रहा था, यानी कि 20 रुपए ज्यादा कमा रहा है, कितने के ऊपर? 80 से, गुणा 100 से कर दो, तो 0 से 0, 2 से 4, कितना आ जाएगा? 25%। वही आंसर आएगा, 25%। अभी चलेंगे नेक्स्ट। ये कह रहा है ए माइनस बी जो है वो उसका 40% ए प्लस बी के 20% के बराबर है, यानी कि ए माइनस बी है उसका आप 40% निकालो। कैसे निकालोगे? 40/100। वो जो है ना ए प्लस बी के 20% के बराबर है, यानी कि बराबर है ए माइनस बी का 40% ए प्लस बी के 20% के बराबर है। 100 से 100 कैंसिल,
20 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो कितना आ जाएगा 2a माइनस 2b इज इक्वल टू 2a प्लस 2b। ठीक है, इस 2a को इधर ले आते हैं, इस 2a को, हाँ सॉरी यहाँ पे 2a नहीं आएगा, तो सेकंड यहाँ पे सिंगल a आएगा। देखो यहाँ क्या हुआ, देखो 20 से एक बार में 2 बार ये कट गया, 20 दूनी 40, तो यहाँ पर a प्लस बी ही बचेगा। a को इधर लिया हो तो क्या जाएगा, a बच जाएगा, और इस b को उधर ले जाओ तो 3b हो जाएगा, यानी कि a अपॉन b कितना आ जाएगा 3:1। तो ये कह रहा है a और b का मान क्या होगा, a और b का मान क्या होगा। ठीक है, इसमें ये बोल रहा है कि क्वेश्चन में a और b का मान नहीं पूछा है, इसमें कुछ अलग पूछा है। इसमें बोला होगा कि a जो है b का कितना प्रतिशत है ना। हाँ ये पूछा होगा a जो है ना b का कितना प्रतिशत है। थोड़ा सा इसको, तो a ना b का व्हाट परसेंटेज b, करेक्ट करेंगे इसको। a b का कितना प्रतिशत है, कितना परसेंटेज है, ये है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो a और b का कितना आ जाएगा रेशियो 3:1। तो a जो है ना b का कितना प्रतिशत है, b का a कितना प्रतिशत है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करो नहीं 300%। तो इसका ऑप्शन चारों गलत हो गई क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा गलत छप गया, तो इसका एक नया ऑप्शन कर लो आप 300%, है ना। ए बी का कितना प्रतिशत है 300%। ठीक, यस नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाले समय 20% कम करने के लिए एक मोटर चालक को अपनी गति कितनी प्रतिशत बढ़ानी चाहिए। देखो एक व्यक्ति है, एक निश्चित दूरी करता है तय, तो उसको मान लो 100% दूरी तय करनी पड़ती है, वो उसको 100% टाइम लगता है, वो करे अपने समय को 20% कम करना चाहता है, तो उसकी स्पीड को क्या बढ़ाना पड़ेगा, है ना। उसको स्कूल जाता है, मान लो कोई व्यक्ति अपनी बाइक से जाता है, कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है, उसको टाइम ज़्यादा लगता है, तो उसको क्या अपनी स्पीड बढ़ानी चाहिए कि समय पर अपने स्कूल में पहुंच सके, ऐसा मान लो। ठीक है, तो सीधा है, तो पहले मान के चलो यदि उसको टाइम पहले 100 सेकंड लगते थे, तो अब उसको 20% कम करना है, यानी कि अब उसको कितना लगेगा 80 लगेगा। ठीक है, पहले वो जाता था उसको 100 सेकंड लगती थी, अब उसको 80 सेकंड लगेगी। इसको रेशियो में कैंसिल कर लोगे तो 2 से 5 बार में, 2 से 4 बार में, 5 4, तो कितनी प्रतिशत उसको वृद्धि करनी चाहिए। अब कह रहा है कि देखो पहले उसको 4 लगती थी, अब उसको, है ना भाई ये टाइम का है ना, ये टाइम का है। उसको पहले 100 सेकंड लगती थी, अब उसको 80 लगेगी क्योंकि वो 20% क्या कर रहा है, समय को कम कर रहा है, समय को कम कर दिया 20%, 80 आ गया। यानी कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, यहाँ पे देखो डिस्टेंस है ना वो कांस्टेंट है, उसी दूरी को तय करना है। तो डिस्टेंस जब कांस्टेंट रहती है ना, ये टाइम स्पीड डिस्टेंस में बताया जाएगा, जब डिस्टेंस आपकी जो कांस्टेंट रहती है ना, तो टाइम टाइम जो है ना वो स्पीड के रेसिप्रोकल होता है, या फिर ये कह दो स्पीड जो है ना वो टाइम के रेसिप्रोकल होती है। तो यहाँ पर स्पीड का जो रेशियो होगा ना वो 4 और 5 हो जाएगा। इसने क्या बोला क्वेश्चन में कि स्पीड को कितना बढ़ाना पड़ेगा, 4 पहले स्पीड चलती थी तभी लेट पहुंचता था, अब इसको 5 से चलना पड़ेगा तब वो टाइम पर पहुंचेगा, यानी कि उसको 1 बढ़ाना पड़ेगा, कितने के ऊपर 4 के ऊपर गुणा 100%। तो इसका आंसर आ जाएगा वह 25%। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, अपना लास्ट क्वेश्चन था, और क्वेश्चन ये सीरीज चलेगी, अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन हम और क्लास में करेंगे।
ठीक है। देखो ये परसेंटेज फ्रैक्शन मैंने इंपॉर्टेंट क्यों बताया, जब आपको सीधा पता रहेगा ना 1/2% कितना 1/2 फ्रैक्शन होता है, वो परसेंटेज में कितना होता है 50%, तो आप सीधा बता दोगे। 12.5 कितना होता है 1/8 होता है। ये आपको याद रहना चाहिए, इससे कैलकुलेशन आप जल्दी कर लोगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। ओके।